Hello friends, welcome to Preet Academy and very beautiful good morning to all of you. आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। तो जब भी कोई सेंटेंस के अंत में आपको ता है, ती है, ते है और ताहू दिखाई देता है या आता है, तो आप उसको मान लीजिए कि वह किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब हमने पहचान लिया है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि उसका अंत में क्या दिखाई दे रहा है, ता है, ती है, ते है और ताहू। जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाती है, मैं बाजार जाता हूँ, वे बाजार जाते हैं। लास्ट में ता है, ती है, ते है यही आता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इट्स कंफर्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उन रूल्स को हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो बात करूंगे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो आई, यू, वी, दे, ये सब्जेक्ट होते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, उसके साथ में एस या यस नहीं जोड़ते हैं। इसके साथ गलती से भी एस या यस मत जोड़ देना, ठीक है, वरना वो गलत हो जाएगा। अब हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या यस लगाने की, तो एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। तो हम ये कंडीशन देखते हैं कि जब भी वर्ब का अंतिम अक्षर ए, आई, ओ, यू, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स आता है तो आप यूज करेंगे ईएस, और बाकी कोई भी लेटर आ जाए वर्ब के अंत में तो आप उसमें सिर्फ क्या लगाएंगे, एस। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ फार्मूला बता देता हूं, जिन फार्मूलों की मदद से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर यहाँ होगा तभी हम इनको यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। और इसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। दूसरा फार्मूला है नेगेटिव, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू प्लस डस, डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगला फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर अगला हो जाएगा पांचवा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन फार्मूलों के साथ में हम लोग यूज करेंगे और उसके सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया है, मैं बाजार जाता हूं। इस सेंटेंस के अंत में देखिए ताहू आ रहा है, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम इनको इन फार्मूलाज की मदद से हम इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूले में क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को हम सबसे पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर एस या एस लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को मैं बाजार जाता हूं इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास यहां पर है मैं को लिखेंगे अंग्रेजी में आई। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर है जाना, और जाने के लिए लिखते हैं इंग्लिश में गो। अब एस या एस हम अभी यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई जो है कहा लिखा, हमने यहाँ लिखा हुआ है आई, यू, वी, दे आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके साथ एस या एस नहीं जोड़ते हैं। तो सिंपल से हम इसको छोड़ के कहा जाएंगे ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा टू मार्केट। ये लिख लिया हमने टू मार्केट। अब हम नेगेटिव में आते हैं, मैं बाजार नहीं जाता हूं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दूसरे फार्मूले के अनुसार। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई।
आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है डू और डज, तो मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। तो आई प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डू, तो मैंने यहां से लिख लिया डू प्लस लिख दीजिए नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जाना, जाने के लिए गो, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू मार्केट। इंटरोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाएगी, जो हमने डू ली है वही हेल्पिंग वर्ब डू लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद दिख रहा है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका था आई, आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था हमारा टू मार्केट, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। फिर फोर्थ नंबर पर हेल्पिंग वर्ब डू डज, तो यहाँ पर लिख लीजिए सबसे पहले डू, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। फिर आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट आई, फिर इधर दिख रहा है नॉट, लिख लीजिए नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू मार्केट, और लास्ट में आप लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है क्यों, क्यों के लिए लिखेंगे आप व्हाई, व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज, तो मैंने यहाँ पर लिया है डू, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होने की वजह से, इसके बाद में लिखा है आई, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू मार्केट, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा आपका व्हाई, के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब डू, के बाद लिखिए आप सब्जेक्ट आई, के बाद लिखिए आप नॉट, के बाद लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू मार्केट। इस तरह से आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्या बना, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाता हूं, डू आई गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूं, वाई डू आई नॉट गो टू मार्केट। अब हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर देख लेते हैं सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस, जिसको मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट में लिया है। अब इसमें हम दूसरी चीज सीखते हैं, वह चाय बनाती है। वह चाय बनाती है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए यहाँ पर लिख लीजिए आप शी। शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बनाना, और बनाने के लिए यहाँ पर है मेक। आप मेक के बाद में आप अगले चीज देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हमको जोड़ना है। तो अब हम ये तय करेंगे कि हम एस जोड़े या ईएस जोड़े। तो मैंने एक चीज लिख के रखी है नीचे कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर ए आई ओ यू डबल एस एस एच सी एच और एक्स आता है तो ये जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम वर्ब की अंतिम अक्षर कौन सी है, ई है। यहाँ पर ई कभी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एस, ये हो जाएगा शी मैक्स। और इसके बाद लिखिए आप ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा है टी यानी चाय। तो क्या हो गया, शी मैक्स टी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की, तो नेगेटिव में भी हमको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो हमारा यही है शी। के बाद आप लिखिए डू और डज। आप दोनों में से कौन सा लेंगे, तो ऊपर देखिए आप सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर है शी, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज। तो यहाँ पर लिख लीजिए डज। डज के बाद जाहिर सी बात है हमको लिखना है नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में नॉट आना जरूरी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी हमारी मेक, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने मेक। एस तो हमने ऊपर वाले सेंटेंस पॉजिटिव में लगाया था, लेकिन जो सेंटेंस है वो जो बनाने के लिए हमने एस लगाया था उसको हम हटा देंगे उस लेटर को। अब यहाँ पर सिर्फ मेक लिखेंगे, और इसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा टी। इसी तरह हमने आगे थर्ड वाला लिखना इंटरोगेटिव, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, सब्जेक्ट को पीछे रखेंगे। तो हमने हेल्पिंग वर्ब ली है डज, तो इसी डज को लिख लीजिए। फिर सब्जेक्ट को पीछे रखना है, तो ये लिख दिया मैंने शी।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक, बनाने के लिए मेक, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा टी, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला देखिए हेल्पिंग वर्ब टू डज, तो यहाँ पर हमने लिया था डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वापस यहाँ लिख दीजिए शी, फिर यहाँ लिख दीजिए आप नॉट, फिर लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक, फिर लिखिए ऑब्जेक्ट टी, और लास्ट में लिखिए क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास कैसे है, कैसे के लिए लिखेंगे हाउ, हाउ के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद में यहाँ पर आएगा डू डज, तो हमने लिया है डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा शी, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें लिखेंगे मेक, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट टी, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर भी लिखिए हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब डज प्लस सब्जेक्ट शी प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक, ऑब्जेक्ट टी, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने सेंटेंस सिंगुलर वाला लेकर बनाया है। वह चाय बनाती है, शी मेक्स टी, वह चाय नहीं बनाती है, शी डज नॉट मेक टी, क्या वह चाय बनाती है, डज शी मेक टी, क्या वह चाय नहीं बनाती है, डज शी नॉट मेक टी, वह चाय कैसे बनाती है, हाउ डज शी मेक टी, वह चाय कैसे नहीं बनाती है, हाउ डज शी नॉट मेक टी। इसी तरह आप लोग इसको एक नोट्स में तैयार करके उसको लिख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। अब मैं आपको 2 से 3 सेंटेंस जो है होमवर्क में देता हूं, जिसको आप लोग खुद ट्राई कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, मैंने 3 सेंटेंस दे दिए हैं। वह अंग्रेजी बोलता है, हम पतंग उड़ाते हैं, राहुल क्रिकेट खेलता है। इन 3 सेंटेंस को आप इस पूरा वीडियो देखने के बाद आपने जो सीखा है उससे पता चलेगा कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पूरे नियम मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप उसको पॉज करके पूरा एक नोट्स बना लीजिए और उसको बनाने की कोशिश करें। इस तरह के ये सेंटेंस आते हैं तो आप उसको प्रेजेंट डेफिनेट से मानकर उसको यहाँ पर ट्रांसलेट, इस फार्मूले के आधार पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाइए। जैसे मैंने कुछ हिंट दे दी आपको कि बोलने के लिए स्पीक होता है, उड़ाने के लिए फ्लाई होता है, और खेलने के लिए प्ले होता है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं चेक करूंगा और पता चलेगा कि वह किस तरह से आपने बनाया है, वो सही है या गलत है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।